हाय तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो फिर से मैं आज आप लोगों के सामने मैं अपने गुरुजी के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। तो फिर से मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि मेरे न्यू चैनल के साथ जुड़ करके आप लोग कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मेरे फेसबुक पेज को भी शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद। तो आज जो है, आज का सवाल जो है, कल हाइट एंड डिस्टेंस का 1 नंबर और 2 नंबर हो चुका है, अब तीसरा नंबर चलेगा क्या सर? हाँ तो हाँ सर इस खुशी में बच्चों को थोड़ा कुछ हाँ, हम लोग जो बोल देते है तो बेहतर होगा। एकदम लगातार बने रहें। जी और इंग्लिश में एक कहावत है, टेक केयर टू गेट व्हाट यू लाइक और यू विल बी फोर्स टू लाइक व्हाट यू गेट। यस आप जो पाना चाहते हैं उसके लिए प्रयास करें, अन्यथा जो मिलेगा वही पसंद करना पड़ेगा। जी सर। तो हम लोग जो है प्रयास करते रहें, आगे बढ़ते रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। जी धन्यवाद सर। तो चलिए, चलते हैं सर। सवाल क्या है सर? सवाल थोड़ा आप हाँ, पढ़ेंगे? 9.1 का सवाल है जी कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। जी सर। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी पट्टी लगाना चाहती है जिसके शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई हो, 1.5 मीटर ऊंचा हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो। जी सर। भूमि के साथ 30 30 डिग्री डिग्री का कोण बनाता हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर ऊंचा जी ऊंचाई पर अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जी सर। जो भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाता है। जी तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जी सर। तो सर चलते हैं। प्रत्येक स्थिति में बोल रहा है कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ पे सबसे पहले सर फिसलन पट्टी बना लेते हैं 2 ठो, है ना? क्योंकि सर ये मैथ जो उतारेंगे तो मैथ बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना? मैथ लंबा हो जाएगा और परेशानी बढ़ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि डायरेक्ट सॉल्व करते तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे है क्या, आप मैथ को देख सकते हैं इसमें बुक में, किताब में, एनसीईआरटी। सर ये 5 साल का बच्चा के लिए है। और ये बनाते हैं सर। हाँ, ये 5 साल से बड़ा उम्र का बच्चा है। ये ए है, बी है, सी है, ये पी है, क्यू है, ये आर है। तो सर हिसाब एक बार हमको पढ़ने दीजिए सर, क्या क्या कह रहे हैं। अलग नोट में डाला था क्या? हाँ चलो ठीक। यहाँ पे कहता है क्या सर, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, एक और दो फिसलन पट्टी लगाए। तो कहता है क्या कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई का हो। तो सर यही 1.5 मीटर का 1.5 मीटर ऊंचाई का है ना सर? फिर कहता है क्या, ऊंचाई की ऊंचाई 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है। और ये कोण कितना बनाती है सर? 30 डिग्री का कोण बनाती है। फिर कहता है क्या, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी, ये ऊंचाई इसका मान जाइए 3 मीटर, और जिससे बना कोण 60 डिग्री का बनता है। ये तो कहता है सर। चलिए ठीक है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में इसको मांगा जी फिसलन पट्टी जो बच्चा यहाँ पे चढ़ेगा, इस तरह से सर की पड़ेगा सर, इसी को फिसलन पट्टी बोलेंगे ना सर। इसी में इस तरह से फिसलन पट्टी बनाया जाता है। सर्कस में मैंने देखा है सर। और अभी तो स्कूलों में भी लगा हुआ, स्कूल में लगा हुआ है, हर एक सरकारी स्कूल में लगा हुआ है ना सर फिसलन पट्टी। और उसके बाद बाजार मेला में जाते हैं तो बच्चे लोग देखते हैं, पे चलते हैं, है ना? यही और हम लोग त्रिकोणमिति की भाषा में वो हम लोग को यच निकालना जी। तो यहाँ पे 5 साल यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं। 5 साल 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चे के लिए
फिसलन पट्टी का अर्थात ए बी बराबर दिया हुआ है सर, हाँ ये दिया हुआ 1.5 मीटर, है ना सर। एसी निकालना है जी, हमको निकालना है सर AC। तो सर सबसे पहले इसमें क्या करते हैं सर, ABC त्रिभुज ले लेते हैं। हाँ ABC त्रिभुज ABC में कोई बड़ा कुछ नहीं करना है सर, डायरेक्ट एकदम बनाना है ना, डायरेक्ट, ताकि बच्चे भी समझ जाए कि नहीं डायरेक्टली होता है कोई भी चीज, है ना। तो त्रिभुज ABC में तो सर P और H का बात हो रहा है, P और H की बात है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बटे AC, होगा ना सर। हाँ AB तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 इज इक्वल टू AB का मान 1.5 बाई AC का मान कुछ नहीं AC ही है। AC बराबर 15 गुना 30 यानी 3.0, इसलिए AC बराबर मेरा क्या हो गया 3 मीटर। एक का निकल गया सर कितना, 3, ये 3 मीटर निकल गया, है ना सर। अब आइए दूसरा में, अब यहाँ पे फिर क्या करता है एक ठेकेदार ने, ये ठेकेदार का काम है सर, हाँ ये ठीक है ना। ठेकेदार एक 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसमें कि 5 साल के उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है और 3 साल के सर 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ये फिसलन पट्टी है। तो 5 साल के कम उम्र के लिए ये निकाला गया। हाँ, इसकी ऊंचाई 1.5 है जी, और ये कोण दिया हुआ है 30 डिग्री का जी, तो हमको ये निकालना है फिसलन पट्टी कितना जी। तो वो तो निकल गया सर, और ये अब ये निकालेंगे, है ना सर। तो अब त्रिभुज PQR यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई यानी कि PQ सर, हाँ PQ बराबर 3 मीटर, है ना सर। PR निकालना है तो त्रिभुज ले लेते सर, त्रिभुज PQR में, इसमें सर त्रिभुज PQR में। तो सर इसमें भी साइन थीटा P बटे H बात हो रहा है, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू PQ बाय PR। इसका मान सर √3/2 होता है, PQ का मान 3/PR। इसको इससे गुना करेंगे, √3PR बराबर 6 इज इक्वल टू PR बराबर 6/√3। सर यहाँ पे गुना हो जाएगा √3 और परिमीकरण PR बराबर 6√3/3, सीधे PR बराबर 2√3। ये जो वैल्यू निकला सर H बराबर कितना निकला सर 2√3 मीटर। तो सर फिसलन पट्टी की क्या सर, ये इसी को मांग रहे हैं सर। इसी को। तो फिसलन पट्टी का तो निकल गया। तो चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये आसान सा मैथ था। इस मैथ में क्या कह रहा था कि एक ठेकेदार आता है किसी बाजार मेला में, है ना, उन्होंने क्या चाहता है कि सर दो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। तो उनका मन में सोचा या क्या कि दो बनाए। तो 2 बनाएंगे तो 5 साल के कम उम्र के लिए बच्चों के लिए अगर बनाते हैं तो उसका ऊंचाई कितना करते हैं, इसका ऊंचाई हो 1.5 मीटर और ढाल इसमें मतलब ज्यादा नहीं करता, लेकिन इसमें ज्यादा ढाल कर देता है 3 मीटर वाला में, है ना। 5 साल से अधिक उम्र के लिए तो थोड़ा बड़ा बनाएगा उससे, ताकि बड़ा बच्चा आएगा तो बड़ा बच्चा उसमें फिसलेगा लेगा ना, तो उसका हर चीज बड़ा होगा। तो उन्होंने क्या किया, तो इससे 5 साल की उम्र के बच्चा के लिए उसका बड़ा बना दिया, है ना। तो दोनों का ऊंचाई दिया हुआ है अलग अलग, तो भिन्न भिन्न तरीका से हम क्या किए, उसका 5 साल का कम उम्र के बच्चा के लिए निकाला, उसके बाद फिर क्या किया 5 साल के अधिक उम्र के लिए बच्चा के लिए निकाला।
तो दोनों का फिसलन पट्टी का क्या हो गया सर, ये लंबाई हो गया सर, कि फिसलन पट्टी जो तिरछी इस तरह से है, ये फिसलन पट्टी की लंबाई हो गई ये, और ये 3 हो गया इसका, और ये 2√3 इसका हो गया, है ना सर। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला सवाल लेकर के चलेंगे आप लोगों के सामने में। चलिए 4 नंबर का होगा। हाँ 4 नंबर। क्या कहता है सर? भूमि के एक भूमि के एक बिंदु से जी, जो मीनार के पाद बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर 30 मीटर की दूरी पर है, की दूरी पर है, हाँ, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण शिखर का उन्नयन कोण। सर उन्नयन कोण देखे तो उन्नयन कोण से लिखा गया है ऊ नौनो संयुक्त योनो जी, सही है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने में जो ये सवाल है, इससे पहले पिछला सवाल जो बनाया गया, तो पिछला सवाल थोड़ा सा लॉन्ग था, लंबा था, है ना। तो यहाँ पे मेरा जगह नहीं था सर, इसी वजह से है ना उस सवाल को मैंने उतारा नहीं, क्योंकि ये एलईडी बोर्ड नहीं है हम लोग के पास, है ना। वो भी हो जाएगा, वो भी कुछ दिन बाद हो जाएगा हम लोग के पास, है ना। अभी अवेलेबल नहीं था तो उसका उपयोग अभी नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, जिसके कारण हम लोग को थोड़ा परेशानी हो रहा है। तो कहावत में सर हमारे गुरुजी ने बताया था, उस दिन की करत करत अभ्यास करत जरमती हो सुजान, रसरी आवत जावत ते सिर पर परत निशान। तो वही रास्ता पे हम लोग चले हैं, दोनों टीचर मिलकर के। आप लोगों का सिर्फ सहारा का जरूरी है, आप लोग अगर सहारा दीजिएगा तो हम लोग भी पहुंच जाएंगे वहां तक, है ना। तो चलते हैं। सवाल कहता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने बोलता है। तो बहुत सरल है और बहुत आसान है। तो सबसे पहले सर एक मीनार बनाते हैं। बनाइए। ये मीनार हो गया, ये मीनार हो गया सर। चलिए, तो कहता है क्या, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, ये जो है यहां से इस प्रकार से 30 मीटर, ये लंबाई इसका कितना है सर? 30 मीटर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है सर, ये शिखर है सर इसका। इस शिखर से इस प्रकार से जो देखा गया जब, तो ये यहाँ पे जो कोण बनता है, कितना डिग्री कोण बनता है सर? 30 डिग्री कोण बन जाता है। ये मीनार हुआ, और इसका पाद बिंदु से दूरी इसका 30 मीटर का दूरी है। इसको मिला देंगे तो ये शिखर से जो मिलता हुआ कोण बनता है, तो ये 30 डिग्री का हो जाता है। यही तो कह रहा है ना। तो कहता है क्या कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये व्हाट पी मांगता है। तो मान लेते हैं सर, ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ। तो सर यहाँ पे लिखेंगे माना सॉल्यूशन, माना कि ए बी एक मीनार है ना। माना कि ए भी एक मीनार है। मीनार में दुर्घिकार, मीनार में दुर्घिकार, तो यहाँ पे मीनार जी, मीनार में दुर्घिकार हो जाएगा सर, सॉरी गलती हो गया। मीनार है ना। मीनार के पाद बिंदु से मीनार का पाद बिंदु से दूरी 30 मीटर। मीनार के पाद बिंदु से दूरी कितना है सर? 30 मीटर है ना सर। और उन्नयन कोण और कितना है सर उन्नयन कोण? 30। कोण सी बराबर 30। ये लिखने का अपना मन है सर, क्योंकि जो बोलता है वो हमको करना जरूरी है ना। लिखने का मन है, अपना लिख देते हैं कि मीनार का
ये फन्ना है ना, कि मान के इसका क्या बोलते हैं, 5 बिंदु के बीच की दूरी है, उसके बाद ये ऊंचाई है, तो इसको मान भी सकते हैं कि इसका ऊंचाई व्हाट है ना, तो ऊंचाई ही मांगता है, तो मीनार का ऊंचाई ये मान लीजिए जी तब तथा मीनार का मीनार में ऊंचाई अर्थात ए बी बराबर व्हाट, एक ना सर। चलिए अब त्रिभुज ले लेते हैं सर। त्रिभुज ए बी सी में सारा खेल सर समकोण त्रिभुज पे जाता है ना सर। तो त्रिभुज एबीसी में क्या है, एबीपी है, एबी बराबर, तो सर यहाँ पे पी और बी का बात हो रहा है। पी और बी, जब पी और बी का बात हो रहा है तो दिखाई पड़ रहा है कि मेरा 10 है। tan थीटा लगाएंगे, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बट्टे बी सी, है ना। तो सर tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी का मान कुछ भी नहीं, बी सी का मान 30, तो ए बी इससे ए बी √3 बराबर 30, तो ए बी बराबर 30/√3 हर पढ़े में करो जी। तो ए बी बराबर हो जाएगा 30√3/3, 10 या 30, इसीलिए ए बी बराबर 10√3 मीटर। तो कितना सरल है सर, आसान है, बहुत आसान है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये सवाल जो दिया गया है कहा है क्या सर, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में ना सर VBI है, और ये सवाल बार बार पूछा जाता है, क्योंकि ये सवाल इस प्रकार से है कि इसको है ना सरल है और आसानी से पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव में भी सर इसको पूछा जाता है ना। तो आप लोग ध्यान रखिए जी, सिर्फ यहीं पर सॉल्व नहीं हो रहा, बल्कि आपका जो बोर्ड की परीक्षा के लिए भी जी, ये हो रहा है। हो रहा है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो बोर्ड में भी आपको काम आएगा। तो सर इसमें कहता था क्या कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री है, तो मीनार को ऊंचाई ज्ञात करने को ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 मीटर है, ये 90 डिग्री है सर, ये 90 डिग्री का है, और इसकी ऊंचाई वो मांग रहा है, इसका दिया हुआ है जी। तो यही कहा गया है कि माना कि ए बी एक मीनार है, मान लेते हैं माना एक ए बी मीनार है, मीनार का पाद बिंदु से दूरी कितना है 30 मीटर, ये पाद बिंदु से 20 दूरी कितना है 30 मीटर है, तथा मीनार का ऊंचाई ए बी बराबर व्हाट, इसको मान लेते हैं, है ना। त्रिभुज एबीसी में tan थीटा है ना सर, यहाँ पे पी और बी का बात हो रहा है, तो tan थीटा का बात हो रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं। उसके बाद tan थीटा यहाँ पे लगाए सर, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी बटे 30 डिग्री, है ना, 30 है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं ए बी √3, तो √3 को उस पार कर दिए सर, नीचे में आ गया, तो नीचे में आके इसको हर पढ़ में क्रम किए, बस इसका सॉल्व करके निकाल दिए। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला सवाल लेकर के चलेंगे आप लोगों के सामने में। अब अगला सवाल है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, क्या नंबर है सर, ये 5 नंबर, ये 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है, हाँ सर। पतंग में लगी डोर, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ दूरी का झुकाव 60 डिग्री, भूमि के साथ दूरी का झुकाव 60 डिग्री है, झुकाव 60 डिग्री है, 60 डिग्री है।
ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई ज्ञात करें, है ना सर। इसमें कह रहा है क्या कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है ना सर। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है, ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है ना। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सर ये डोरी जो इस प्रकार से तिरछी जो ऐसे रहेगा, उसी का लंबाई ठो मांग रहा है, अर्थात कर्ण ठो मांग रहा है सर। कर्ण मांग, दिमाग में हम लोग का सेट हो गया कि कर्ण मांग रहा है ना। तो कहता है क्या कि ये जो है ना, इसका भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग, सर जैसे ये पतंग उड़ रहा है, मान गए तो हम पतंग सीधा जी इस प्रकार से पतंग के सामने में गए, तो लंब हम देखते हैं कि यहाँ से सर सीधा जब देख रहे हैं पतंग को हम, तो मेरा लंबाई हुआ ही तो लंब हुआ, लेकिन उसका डोरी कहीं और है सर। डोरी और कोई खुटा से बना हुआ है, लेकिन हम पतंग के सामने में है ना। और यहाँ से हम इस प्रकार से देखें, यहाँ पे डोरी दिखाई दे, सॉरी पतंग दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका डोरी इस प्रकार से है। लेकिन यही ऊंचाई दिया हुआ है, यही ऊंचाई जो हम इस प्रकार से देख रहे हैं सर, ये 60 मीटर का ऊंचाई है, लेकिन ये डोरी का ऊंचाई मांग रहा है कि ये तिरछी रस्सी जो है, ये डोरी की लंबाई कितनी है ना सर, यही मांग रहा है। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान है, बहुत सरल है। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक 60 मीटर का ऊंचाई एक पतंग यहाँ बना देता हूँ सर। पतंग तो बनाने नहीं आता है, जैसे तैसे बना देता हूँ, है ना, ताकि बच्चे समझ जाए। यही पतंग हुआ सर, ठीक है बना, ठीक है ना सर, जो भी है ठीक है। इस प्रकार से पतंग होता है, काइट, ये पतंग हुआ, है ना सर। यही सर, यही जो है 60 मीटर का है, ये 60 मीटर, लेकिन यहाँ पे खुटा है सर, डिग्री नहीं है, मीटर, सॉरी डिग्री नहीं, मीटर, सॉरी सर ये खुटा है सर यहाँ पे, है ना सर। यही खुटा का लंबाई जो है सॉरी ये डोरी जो है इसका धरातल से इस तरह से यहाँ के बंधा हुआ है, और ये इस प्रकार से बंधा हुआ है यहाँ पे इस खुटा पे। ये कौन 60 डिग्री का जी, और इसी कोण को बोला है कौन 60 डिग्री का है, और यहाँ तो जानबे करते हैं सर 90 डिग्री होता है ना सर। ये पी दिया हुआ है, हमको एच मांग रहा है, इसका मतलब साइन 60 है। सॉल्यूशन कर लेते हैं सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान है, बहुत सरल है। ये पतंग है, और पतंग के सामने में खड़ा होकर के इस प्रकार से जब देखते हैं तो 60 डिग्री होता है यहाँ पे, है ना। तो दिया है, लिख देते हैं सर। पतंग की ऊंचाई 60 मीटर, 60 मीटर, है ना सर, है ना। पतंग की ऊंचाई 60 मीटर, और उन्नयन कोण उन्नयन कोण कोण सी बराबर 60 डिग्री। ये ए है, ये बी है, ये सी है, कोण सी बराबर 60 डिग्री, है ना सर। सर डायरेक्ट ले लेते हैं त्रिभुज, हाँ एकदम साइन, त्रिभुज ए बी सी में साइन 60 डिग्री। सर पी और एच का बात हो रहा है सर, है ना। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बटे ए सी, है ना सर। तो साइन 60 डिग्री का √3/2 इज इक्वल टू ए बी का मान 60 डिग्री बाई ए सी का मान ए सी ही रहेगा, क्योंकि ए सी ही मांगता है। इसको इससे गुना करेंगे, √3 ए सी √3 इज इक्वल टू 120, है ना सर। या ए सी इज इक्वल टू 120 बटे √3। सर √3 हर पड़ी में क्रम 120 √3 बाय √3 सर ये कटेगा, 40 × 120। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए सी ये डोरी की लंबाई जो है बराबर 40 √3 मीटर। क्या सर सही है? हाँ ठीक है। लेकिन अतः डोरी की लंबाई है ना सर, कितना सर 40 √3 मीटर।
तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये सवाल जो था बहुत आसान था और बहुत सरल है, और ये भी सर एग्जामिनेशन में बहुत बहुत पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान रखिए, जी। ये इम्पोर्टेंट है इम्तिहान के लिए। जी। और इस तरह का हिसाब 100 आएगा तो 5 नंबर का हो 5 जाएगा। नंबर का हो जाएगा। जी सर। तो सर और एक बार बच्चा को रोबोट बना देते हैं सवाल से, हाँ, नहीं, है ना, हाँ। समझा देते हैं, जरूरी है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे। सवाल है क्या कि कहता है क्या कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई, यहाँ से ये भूमि है, यहाँ से ऊंचाई, इसका ऊंचाई 60 मीटर है ना। पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बंधा हुआ है। यहाँ पर ये अस्थायी रूप से एक बिंदु से क्या किया है सर, ये बंधा डोरी बंधा हुआ है ना। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव इस प्रकार से जो बना ये 60 डिग्री का है ना। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ये मानकर कि कोई डोरी में ढील नहीं है, पूरा तना हुआ है एकदम, है ना। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यही डोरी की लंबाई जो है ना तिरछी इस तरह से है ना, इसी की लंबाई बस ज्ञात इसमें सिंपल है कि ये पी दिया हुआ है जी। हमको एच मांग रहा है कि भाई एच जो है साइन जी सर। 60 तो इसके लिए सर दिया है पतंग की ऊंचाई जो है यहाँ से भूमि से देख लेते हैं हम खड़ा होकर के 60 मीटर है। उसके बाद उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। तो त्रिभुज एबीसी में ले लेते हैं साइन, तो जानते हैं पी और एच का बात हो रहा है तो साइन थीटा है ना सर। तो थीटा का जगह 60 डिग्री है, उसका फॉर्मूला 60 डिग्री का मान हम लोग रख देते हैं। जी। तो मेरे प्यारे बच्चे बहुत आसान था, बहुत सरल था। आज के लिए यहीं तक। अब कल चलेंगे हम लोग अपना क्लास को लेकर के आगे बढ़ाते हुए। तो फिर से मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल के साथ जुड़ करके आप लोग कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे फेसबुक पेज पे आकर के फॉलो कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। हमारे गुरुजी के लिए भी आप सभी को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सर बताएंगे आप कुछ बच्चों को? भाई एकदम बिल्कुल, आप लोग लगे रहिए और बार बार हमारे चैनल को देखते रहिए जी। इसको रिवाइज कीजिए, अगर जरूरत पड़े तो इसको सेव करके रखिए जी। ताकि अभी फुर्सत आपको नहीं है तो दूसरे वक्त आप देख लीजिए। तो सर मैं और एक बात बच्चों को कहना चाहूंगा कि अगर आपका कॉन्सेप्ट जा क्लियर नहीं होता तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए। मैं उस चीज को पूरा करने के लिए तैयार हूं और हमारे गुरुजी तैयार हैं। धन्यवाद। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।